ये है राजू, जो अभी मात्र 10-11 साल का है। इसकी ना तो माँ है ना पिता। ये फटे पुराने मैले कपड़े पहने व बिना चप्पल के गली बाजार मोहल्ले में भटकता रहता। भीख मांग कर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर लिया करता। ये कभी किसी दुकान के बाहर तो कभी फुटपाथ पर तो कभी किसी फ्लाईओवर के नीचे रात गुजार लिया करता। रात में खुले आसमान के नीचे कब तारे गिनते हुए ये नींद में डूब जाता पता ही नहीं चलता, और अगले दिन फिर से दौड़ते भागते मुंबई की चहल पहल भरी गलियों में कहीं खो जाता। ये बड़ा ही मनमौजी और अपने में ही खुश रहने वाला लड़का है। इसे नाचने का बड़ा शौक है। जब भी कहीं डीजे पर गाना बजता या फिर मोहल्ले में कहीं शोभा यात्रा निकलती तो यह अपनी सब चिंता भूलकर मस्त होकर नाचने लग जाता। ये है इस शहर का एक आलीशान बंगला, जिसकी सुंदरता के चर्चे पूरे इलाके में होते हैं। और इस बंगले का मालिक है सुनील अग्रवाल, जो कि शहर के नामी गिरामी बिजनेसमैन है और करोड़ों के मालिक हैं। बंगले में सुनील अग्रवाल अपनी 9 साल की बेटी हिमांशी के साथ रहते हैं, और इसके अलावा रघु काका, जो कि इस घर के नौकर हैं। भोजन की व्यवस्था से लेकर हिमांशी की हर छोटी बड़ी जरूरतों की जिम्मेदारी रघु काका ही संभालते हैं। इसके अलावा रघु काका के कई सहयोगी नौकर चाकर भी वहीं रहते हैं। अभी 4 साल पहले की बात है। हिमांशी की मस्ती और शरारतों से ये बंगला जीवंत रहता था। हिमांशी की चहल पहल, हंसी ठिठोली की आवाजें एक उत्साह बनकर इस बंगले में गूंजा करती थी। लेकिन आज इस बंगले में दुख और मायूसी ने अपना बसेरा कर लिया। इसीलिए ये बंगला बाहर से दिखने में जितना आलीशान व भव्य है, अंदर से उतना ही वीरान और सुनसान है। दरअसल 4 साल पहले हिमांशी अपनी माँ सुनीता अग्रवाल के साथ किसी रिश्तेदार की पार्टी अटेंड करके घर वापस लौट रही थी। ये रात का वक्त था। माँ बेटी अपनी कार में बैठे हुए थे और कार को इनका पुराना ड्राइवर चला रहा था। तभी अचानक एक बेकाबू ट्रक इनकी कार से जा टकराता है। इस दर्दनाक हादसे में माँ नहीं बच पाई, जबकि हिमांशी के पैर बुरी तरह से घायल हो गए। सुनील अग्रवाल की जिंदगी पर मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। अब जहां एक पति ने अपनी पत्नी को खो दिया था, वहीं एक बेटी ने अपनी माँ को। इन 4 सालों में सुनील अपनी बेटी के पैरों का इलाज कराने के लिए देश विदेश तक के डॉक्टरों के पास ले गए। काफी इलाज करवाया, बहुत थेरेपी करवाई, लेकिन बेटी चलने में असमर्थ रही। कोई भी डॉक्टर बेटी को पूरी तरह ठीक नहीं कर पाया। हर बड़े डॉक्टर ने एक बात जरूर कही कि हम लोगों से जितना हो सका उतना हमने कर दिया। अब जब तक आपकी बेटी खुद से हिम्मत करके खड़ी होना शुरू नहीं करेगी, तब तक ये चल नहीं पाएगी। वरना याद रखना, दुनिया की कोई भी दवा इसे चला नहीं सकती। इसे खुद से हिम्मत करना होगा। लेकिन हिमांशी हिम्मत करना तो छोड़ो, वो तो हंसना भी भूल गई थी। माँ के जाने के बाद वो एक जिंदा लाश बन चुकी थी। व्हील चेयर पर बैठी हिमांशी कभी अपनी माँ की तस्वीर को निहारती तो कभी चांद सितारों को। माँ के चले जाने के बाद हिमांशी के चेहरे से हंसी भी चली गई। बेटी की इस मायूसी व लाचारी की वजह से सुनील भी बेहद दुखी रहते। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि तभी एक रोज जब हिमांशी अपनी व्हील चेयर पर बैठी बागीचे में खूबसूरत फूलों और तितलियों को निहार रही थी, तभी उसे वहां फूल की झाड़ियों के पीछे कोई हलचल सुनाई दी। उसे ऐसा लगा कि वहां कोई है, मानो कोई भारी चीज पेड़ के नीचे से गिरी हो। अगले कुछ सेकंड बाद जब वो झाड़ियों से बाहर निकलकर हिमांशी की नजरों के सामने आया तो हिमांशी उसे देख थोड़ा चौंक गई। वह जिज्ञासा भरी नजरों से एक टक उसे निहारते जा रही थी, और ये कोई और नहीं बल्कि राजू था। दरअसल राजू जब यहाँ से गुजर रहा था तो उसे आम के फलों से लदा एक पेड़ दिखाई दिया। आम हल्के पीले दिखाई दे रहे थे, जो काफी हद तक पक चुके थे। लेकिन ये फल राजू की पहुंच से दूर थे, क्योंकि ये पेड़ बंगले के अंदर बागीचे में लगा था, और बंगला चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। बंगले के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे, लेकिन राजू की भूख और आम के स्वाद की लालच उसे अपनी ओर खींच रही थी। और राजू भी हार मानने वाला नहीं था। वह बड़ी ही चालाकी से दीवार के बाहर लगे शहतूत के पेड़ पर चढ़कर दीवार तक पहुंच जाता है। अब वह दीवार पर दबे पांव सावधानी से आम के पेड़ की तरफ बढ़ रहा था कि तभी अचानक उसका पैर फिसला और वह सीधा नीचे बागीचे में झाड़ियों के अंदर जा गिरा। झाड़ियां नर्म थी और मिट्टी पोली, जिस वजह से उसे चोट नहीं आई, बस हल्की फुल्की खरोंचें लगी थी। हिमांशी एक टक राजू को निहार रही थी। राजू भी हिमांशी की ओर देख रहा था। उसके कपड़े फटे थे, पैर नंगे और चेहरा धूल से सना हुआ, पर उसकी आंखों में मासूम शरारत थी।
राजू ने देखा कि ये लड़की तो बड़ी मायूस नजर आ रही है। शायद इसे किसी ने डांटा होगा। मैं इसे हंसाने की कोशिश करता हूँ। राजू मुस्कुराते हुए वहीं पर गोल गोल घूमने लगा। एक पैर पर खड़ा होकर नाचने लगा, लेकिन अचानक अनबैलेंस्ड होकर राजू छपाक से नीचे गिर जाता है। ये दृश्य देखकर हिमांशी के चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई। 4 साल में ये पहली बार था जब हिमांशी मुस्कुराई। इसी तरह राजू फिर से उठता गिरता अठखेलियां करने लगा। अब राजू धीमे कदमों से हिमांशी की ओर बढ़ने लगा, पर इतने में एक जोर की आवाज गूंजी, वहीं पर रुक जाओ। ये आवाज थी सुनील अग्रवाल की, जिन्होंने राहुल को ये सब करते देख लिया था। दूर से सुनील अग्रवाल गुस्से भरा चेहरा लिए आगे बढ़ रहे थे, ये सोचकर कि कहीं ये लड़का हिमांशी को नुकसान न पहुंचा दे। वह सिक्योरिटी गार्ड को और रघु काका को आवाज लगाते हैं। सुनील अग्रवाल की आवाज सुन सिक्योरिटी गार्ड तुरंत भागते हुए वहां पहुंचते हैं। रघु